तो आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे चलते उस वचन की ओर। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 26, इस वचन को पढ़कर हम आगे संदेश में प्रस्थान करेंगे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म या क्रिया बिना मरा हुआ है। आज हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे, लगभग आज उसकी सिल्वर जुबली है, 25वां भाग है। ये 25वां भाग, इस 25वें भाग का विषय है क्रियाशील विश्वास, सिद्ध विश्वास या एक्टिव फेथ। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। यदि हमारा विश्वास काम नहीं करता है, विश्वास क्रिया नहीं करता है, तो बाइबल कहती है जैसे शरीर आत्मा और प्राण के बिना जैसे मरी हुई अवस्था में है, वैसे ही विश्वास यदि काम नहीं कर रहा है, विश्वास की प्रार्थना नहीं हो रही है, विश्वास का परिणाम नहीं पा रहे, यदि वो विश्वास काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो विश्वास कहने के लिए एक साइड से ये बताया जा रहा है कि वो विश्वास भी मरा हुआ है या मुर्दा हालात में है। मैं हर टाइम बताता हूं, शरीर कितना भी ज्ञानी व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी धनी व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी मशहूर व्यक्ति का क्यों ना हो, कितना भी बलवान व्यक्ति का क्यों ना हो, लेकिन यदि शरीर में से प्राण या आत्मा चली जाती है, तो उस शरीर को कुछ घंटों के बाद उसका क्रियाक्रम किया जाता है और जल्द से जल्द उसका शरीर जलाया जाता है या दफनाया जाता है। कितना भी मशहूर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, और उसी की तरह से यहाँ पे तुलना की गई है, जैसे शरीर आत्मा के बिना जैसे मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी यदि काम नहीं कर रहा है, विश्वास की क्रिया नहीं हो रही है, तो वो विश्वास भी मरी हुई हालात में है। इसी अध्याय में अब्राहम जो हमारा विश्वास का बाप, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई है। याकूब 2 अध्याय और वचन 22, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। मतलब विश्वास यदि काम करता है, प्रार्थना के साथ वचन को लेकर जब काम करता है, तो वो भले भले लोगों को प्रभावित कर सकता है, अचंबा कर सकता है, अचंबित कर सकता है, उसको आश्चर्यचकित कर सकता है, यदि उस विश्वास में यदि काम है या क्रिया है। आगे लिखा है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम के सामने जो हालात थी, 24 साल तक वो इंतजार करता रहा, और 24वें साल में जो प्रतिज्ञा उसको दी गई थी, उस प्रतिज्ञा को देने वाला परमेश्वर कहता है, अभी भी तू मेरी हुजूरी में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा। अब्राहम उस परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिर गया। उसने कुछ पाया नहीं, कुछ हासिल किया नहीं, फिर भी लगातार वो इतने सालों तक परमेश्वर के पीछे चल रहा था। जो प्रतिज्ञा है उत्पत्ति के 12 अध्याय में दी गई थी, वो प्रतिज्ञा का प्रतिफल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी वफादारी से उसका विश्वास काम कर रहा था। इसलिए बाइबल कहती है कि उसके विश्वास ने प्रभावित किया। उसके विश्वास ने प्रथम किसको प्रभावित किया? उसके विश्वास ने प्रथम परमेश्वर को प्रभावित किया। जब उसने अपने पुत्र को मांगा, तब अब्राहम ने परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की, परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार की मिन्नतें या विनती नहीं की। परमेश्वर ने कहा, मैं बताए हुई जगह पर पहुंच, मोरिया पर्वत पर, वहां पर जा और अपने पुत्र का बलिदान चढ़ा। अब्राहम ने परमेश्वर के खिलाफ एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और इसी की वजह से यदि अब्राहम के विश्वास से पहले कौन प्रभावित हुआ होगा, तो वो है खुद परमेश्वर, खुद पिता परमेश्वर अब्राहम के विश्वास से प्रभावित हुआ। और इसलिए बाइबल कहती है, कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। इसलिए आसमान से आवाज आई, बलिदान करने से पहले, छुरा मारने से पहले परमेश्वर ने पुकार कर कहा, रुक जा। और वहां से, उस समय से अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आइए एक वचन और पढ़ेंगे हम, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय और वचन 6 क्या कहता है। और विश्वास के बिना उसे मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को संतुष्ट करना अनोना है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है। आज इस सेशन में जो जुड़े हुए भाई बहन, शायद आपके सामने ऐसी कुछ हालात है, उन हालातों में शायद आपको समझ नहीं आ रहे कि क्या करें। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो बाइबल यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। वो है, हर एक बातों में वो है। वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। वो आपका और मेरा चरवाहा है। वो आपका और मेरा उद्धार करता है। वो आपका और मेरा शांति दाता है। वो आपका और मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जाने वालों ने, बाइबल यहां पे कहती है कि वो है, इस विश्वास से जाओ। यदि आपके सामने ऐसी कुछ जटिल सवाल आते, ऐसी बहुत ही बिगड़ी हुई हालात है, इन हालातों में मैं आपको बताना चाहता हूं, हालात को बदलने वाला आपके साथ है। उसने नए नियम में वायदा किया है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग की समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। मैं जो हूं सो हूं। बाइबल यहां पे कहते हैं क्रियाशील विश्वास कैसा होता है, एक एक्टिव फेथ कैसा होता है, एक सिद्ध विश्वास कैसा होता है, उसके बारे में यहां पे इब्रानी का लेखक कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने से अधिक इंसान को खोजते हैं। मेरी परिस्थिति कौन सुधारेगा, मेरी परिस्थिति में कौन भविष्यवाणी करेगा, मेरे हालात में मेरे लिए कौन खड़ा रहेगा। मुझे आपको बताना है, यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो यीशु मसीह अपने हर एक परिस्थिति में पिता को खोजता था। एक अलग अलग स्थान में चला जाता था, चेलों को एक साइड कर देता था, वो एक अलग स्थान में जाता था और पिता से वार्तालाप करता था, पिता की मर्जी को जानता था। आपको और मुझे भी अपने विश्वास को यदि क्रियाशील रखना है तो उसके लिए जरूरी बात है कि हमें परमेश्वर को विश्वास से खोजना होगा, इन आंखों से नहीं, इन पैरों से नहीं। तो विश्वास का जो मनुष्य हमारे भीतर है, जो आंतरिक मनुष्य है, उस मनुष्य को यदि सिद्ध करना है, परमेश्वर का खोजी बनाना है, तो उसे वचन की खुराक देना बहुत जरूरी है। आइए वही वचन आप कहेंगे कितने बार पास्टर जी इस वचन को आप पढ़वाते हो। इब्रानी की 4 अध्याय और वचन 2 में ऐसा लिखा है, क्योंकि इजराइलियों को हमारे तरह ही सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। वो इजराइली, उनके बारे में बताया गया है कि सुने हुए वचन से, एक वचन नहीं बहुत सारे वचन जो मूसा के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी से परमेश्वर का वचन मूसा लेकर आता था और इजराइलियों को सुनाता था। लेकिन बाइबल कहती है कि सुने हुए वचन उनके लाभ के नहीं हुए। आज बहुत सारे लोग हैं, आज मसीहत में बहुत सारे लोग हैं, वो वचन आज ठीक से सुनते नहीं है, वचन को अपने जीवन में स्थान देते नहीं है, इसलिए उनकी हालात सालों से उसी जगह पर है, हालात बदलती नहीं है। उसका कारण क्या है पता है? उसका कारण इसी वचन में दिया गया है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। क्या नहीं बैठा? वचन नहीं बैठा। परंतु बाइबल यहां पे स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर कहता है कि यह ऐसी पीढ़ी है, इस पीढ़ी को मैंने बड़े बड़े चमत्कार मोजाजात दिखाया, इन पीढ़ियों को मैंने फिरौन की गुलामी से मूसा के द्वारा छुटकारा दिया, मूसा के द्वारा सुसमाचार भेजा कि परमेश्वर तुम्हें इस गुलामी से निकाल कर प्रतिज्ञा के देश में, तुम्हें जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं और वो देश में तुम्हें देने जा रहा हूं। जो वायदा मैंने अब्राहम तुम्हारे पिता के साथ किया था, तुम्हारे पूर्वज के साथ किया था, उसे मैं तुम्हारे साथ पूरा करूंगा। ये सुसमाचार मूसा के द्वारा इजराइलियों के लिए था, लेकिन बाइबल कहती है कि सुना हुआ वचन उनके लाभ का नहीं हुआ।
आज हमारे जमाने में, उस जमाने में मूसा था, इस जमाने में ईसा है। ईसा के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, सूली के ऊपर उसने अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के द्वारा, मृत्यु से जिलाने के द्वारा, मूसा के द्वारा सुसमाचार इजराइलियों को फिरौन की गुलामी से छुटकारा दिया। ईसा के द्वारा आया हुआ सुसमाचार हमें पाप और शैतानी ताकतों से छुटकारा दिया, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। इन लोगों को, इजराइलियों को लाभ का नहीं हुआ। इसका मतलब इसी इब्रानी 3:17 में लिखा है, उन लोगों की लाशें, उन लोगों के शव, उन लोगों की डेड बॉडीज जंगल के लिए खाद बन गई। ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान से मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, शरीर के साथ कपड़े भी बढ़ते हुए उन्होंने देखा, पैरों के साथ जूते भी बढ़ रहे थे। दिन में कड़ी धूप में उनके लिए परमेश्वर ने बादल का खंभा बनाया था। रात में कड़ी ठंड में परमेश्वर ने उनके लिए अग्नि का खंभा बनाया था। कोई भी चीज की कमी घटी नहीं थी। गुलामी से निकालकर, गुलामी में 16-16, 18-18 घंटा काम करते थे, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई काम नहीं था, केवल खाना पीना आराम करना यह था। उसके बावजूद बाइबल कहती है कि सुना हुआ वचन उनके लिए लाभ का नहीं हुआ, क्योंकि वचन सुनने वालों के मन में नहीं बैठा, मन के साथ वचन का मिलाप नहीं हुआ। इसीलिए उनके जीवन में एक बड़ी हानि इन इजराइलियों को उठानी पड़ी। वो यरदन पार करके नहीं जा सके, वो यरदन से पहले ही दम तोड़ दिए। ये बात हमें क्या सिखाती है? हमारे जीवन के लिए भी, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो अजीजों, मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित भी करना चाहता हूं और आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं। यदि आप सुने हुए वचन को मन में बिठाकर अपने मन के साथ वचन का मिलाप करोगे, तो एक दिन आएगा, यही वचन आपके विश्वास को बहुत क्रियाशील करते हुए आपके लिए असंभव बातें संभव करेगा। लेकिन यदि आपने सुने हुए वचन को हल्के में लिया, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया, वचन के अनुसार कदम नहीं बढ़ाया, तो सुना हुआ वचन आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। मतलब चेतावनी यह है कि परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर नहीं पाओगे। अगर आपको आपके सवाल का जवाब ढूंढना है, तो इब्रानी 4:2 आपके सवालों का सारा जवाब देता है। क्यों मेरे लिए इन बातों से लाभ नहीं हो रहा है? किसी की भविष्यवाणी से आपको लाभ नहीं मिलेगा, किसी का ले हैंड करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। उतने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आपको ठीक लगेगा, लेकिन यदि अनंत जीवन में प्रवेश करना है, उसके लिए सुना हुआ वचन मन में बिठाना, मतलब मन के साथ, आपकी रूह के साथ वचन का मिलाप होना चाहिए। जब आपकी रूह का और वचन का मिलाप हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालात वहीं पर भी बदल जाएगी। आपने बहुत कुछ गवाया होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर का वचन मत गवाओ। दाऊद कहता है भजन संहिता 119:11 में, मैं तेरे वचन को मेरे मन में महफूज रखता हूं, ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। दाऊद कहता है भजन संहिता 119:50 में, मेरे दुख में मेरी सांत्वना यही है, तेरा वचन मुझे नया जीवन देता है। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए, मेरे मार्गों के लिए दीपक उजाला। कितनी सारी बातें वचनों में। तेरा वचन मेरे लिए एक तरीके का कवच है, तेरा वचन मेरे लिए ढाल है, तेरा वचन मेरे लिए सुरक्षा का कवच है। लेकिन आज सवाल ये, आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार की बातों पे मन लगा रहे, लेकिन आज वचन का और विश्वास का मिलाप ना होने की वजह से उन इजराइलियों के समान, जो इजराइली बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी प्रतिज्ञा के देश में यरदन पार करते हुए गिलगाल से यरीहो तक नहीं पहुंचे। यरदन के पहले ही उनकी लाशें जंगल के लिए खाद बन गई। क्यों? क्योंकि सुना हुआ वचन मन में नहीं बैठा। आज सवाल आपके लिए, मेरे लिए, हमने कितने वचन को मन में बिठाया है? यदि वचन को मन में बिठाना, मतलब वचन, आदि में वचन कौन था? वचन कौन है? वचन खुद यीशु मसीह है। यदि मैं वचन को मेरे विश्वास में मिलाप करता हूं, तो मेरे मन में मेरा परमेश्वर, परमेश्वर का प्रिय पुत्र, मेरा उद्धार करता मेरे मन में विराजमान होता है। केवल आराधना में गीत गाकर वो विराजमान नहीं होगा। हम गीत गाते, मेरी आत्मा बने तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यीशु मसीहा मेरे दिल में विराजमान हो, वो ऐसे विराजमान नहीं होगा। आपको उस वचन को महत्व देना होगा। बहुत सारे लोग मैं कलीसियाओं में देखता हूं जो वचन को बहुत हल्के में लेते,
वचन के वक्त कुछ लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, सावधान हो जाओ। यदि उसी समय यीशु मसीह आएगा तो आपका पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह करने वाला है, जो रैप्चर में वो लेके जाने वाला है, उससे आप वंचित रहोगे। ये इब्रानी 4:1 में ऐसा ही लिखा है, देखो इब्रानी 4:1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। उसके विश्राम की प्रतिज्ञा इजरायलियों को था कनान में प्रवेश करने का, और वही प्रतिज्ञा अब तक है, मतलब हमारे लिए सियोन देश में, स्वर्गीय राज्य में अब तक है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। जैसे एक बड़ी भीड़ जंगल में उनकी लाशें पड़ गई, वो प्रतिज्ञा का देश कनान से वंचित रह गए, वही बात हमारे साथ ना हो, हम सियोन देश में जाने से वंचित रह जाए। बहुत अच्छे से फिल्वर होने से, बहुत सारी बातें करने से, दान धर्म देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से हम स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हमें इन बातों का भी डर रखना होगा कि परमेश्वर कुछ भी हो, जैसे पौलुस कहता है, कैसा भी हो मैं उसके पुनरुत्थान के स्थान तक पहुंचूं। कैसा भी हो, उसके लिए मुझे गर्दन क्यों ना कटाना पड़े, उसके लिए मुझे कुछ अपमानित क्यों ना होना हो। लेकिन आज दुख भरी बात है कि मसीहत में आज वचन को जितना महत्व देना चाहिए, जितना गंभीरता से लेना चाहिए, उतना गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। बहुत सारी जगह पे केवल इवेंट चल रहा है, और इवेंट में क्या होता है, केवल एंटरटेनमेंट। ये प्रचारक आ रहा है, वो प्रचारक आ रहा है, ये वर्शिपर आ रहा है, बड़े बड़े वर्शिपर्स आ रहे, फेमस सेलिब्रिटी के जैसा सब कुछ हो रहा है, नाचना गाना उछलना कूदना हो रहा है, लोग केवल आ रहे जा रहे, लेकिन ना मन का परिवर्तन है ना जीवन का परिवर्तन है, क्योंकि लोग आकर केवल मनोरंजन लेकर जा रहे, लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। इसलिए मसीहत आज सालों से एक ही जगह पे घूम रही है। जैसे इजराइल लोग, जो सफर 11 दिन का था, मिस्र से इजराइल कनान देश जो था वो 11 दिन का सफर था, लेकिन आज भी मसीहत उन्हीं लोगों के जैसा, जैसे वो 40 साल तक घूम रहे थे, वैसे मसीहत घूम रही है। ये प्रचारक वो प्रचारक, ये भविष्यवक्ता वो भविष्यवक्ता, केवल इन्हीं बातों में आज लोग पड़े हुए। लेकिन धन्य वे लोग जो इन बातों के प्रभाव में नहीं, उनके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं, तो उनके ऊपर केवल यीशु मसीह और उसके वचन का प्रभाव है। आपको यदि कोई बात प्रभावित करेगी, किसी मुर्दे उठने के द्वारा भी प्रभावित मत होना। यदि आपको प्रभावित होना है तो प्रभावित होने के लिए, आकर्षित होने के लिए एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसके अलावा किसी से प्रभावित होना नहीं। यदि आप उस व्यक्ति से प्रभावित होगे, निश्चय वो सेवक सेविका है, उसको आदर सम्मान देना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से अधिक नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अजीजों, इन सब बातों को मैं बता चुका हूं, और क्रियाशील विश्वास के पहले 3 विश्वास आते हैं जो मैं फिर से आपको फटाफट बताना चाहता हूं। उसमें से पहला विश्वास है, वो है अविश्वास, जिसमें नास्तिक लोगों की गिनती की जाती है, या जिसमें कुछ अलग अलग विश्वास में चलने वालों की गिनती हो जाती है। वो बात मैं बता चुका हूं। और उसमें कुछ ईर्ष्यावान लोगों की भी गिनती हो जाती है, और उसमें ईर्ष्या होती है, घमंड होता है, या नाना प्रकार की बातें होती है। दूसरा विश्वास है अल्प विश्वास, जिसके बारे में यीशु मसीह ने पतरस को डांट लगाकर पानी से उसको बाहर निकाला। जब वो थोड़ा समय चला और फिर उसने तूफान और आंधी की ओर देखा, डूबने लगा। अच्छा तैराक व्यक्ति डूबने लगा, डर गया, प्रभु को कहा प्रभु बचाओ। प्रभु ने तुरंत बचाया हाथ बढ़ाकर, और उसको कुछ समय पानी पर चलाया, उसके कंधे पर हाथ रखा, और बोट में जैसे ही पहुंच गए, नाव में पहुंच गए, तूफान रुक गया। प्रभु ने उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। आज मसीहत में यह भी विश्वास है, पीढ़ियों के मसीह है, लेकिन 50% विश्वास यहां, 50% विश्वास वहां, 50-50। ये अल्प विश्वास में संदेह होता है, जिसे शक आ जाता है, जो क्रियाशील विश्वास में नहीं आता है। इन लोगों की जीवन में ये हमेशा कंफ्यूजन में और गड़बड़ियों में पड़े हुए लोग होते हैं। इन्हें कहा जाता है अल्प विश्वासी, जो हर एक बातों में संदेह रखते। क्या ऐसा होगा? आपको कहना चाहिए जरूर होगा, यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए जरूर होगा। अल्प विश्वास को हटा दो। तीसरा, यह बहुत खतरनाक विश्वास आज मसीहत में कोरोना वायरस से भी, जो पेंडेमिक आया था, कोरोना वायरस से भी बहुत ही खतरनाक विश्वास काम कर रहा है, और यह है अंधविश्वास। यह अंधविश्वास बहुत सारे अंध भक्तों को पैदा कर रहा है, और बहुत सारे अंध भक्त अंधभक्ति कर रहे हैं।
और यह है तेल, पानी, भविष्यवाणी। आज इन बातों के पीछे लोगों को भगाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडालों में, बड़ी बड़ी जगह पर अब लोग बताते हमारे पास इतने हजारों, इतने लाखों लोग आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस मंच के ऊपर से पवित्र आत्मा का जो मूल उद्देश्य यूहन्ना रचित सुसमाचार 16:8 में बताया गया है कि पवित्र आत्मा मूल उद्देश्य क्या स्थापित करेगा? वो पाप के प्रति हमें आगाह करेगा, वो धर्म मतलब राइचियसनेस के बारे में आगाह करेगा, अब वो न्याय के प्रति आगाह करेगा। क्या आज पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवकाई में क्या आज पाप के ऊपर प्रचार किया जा रहा है? पश्चाताप के ऊपर प्रचार किया जा रहा है? यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर प्रचार किया जा रहा है? बहुत कम मिलेगा आपको। यह प्रचार कलीसिया से खत्म हो गए। केवल बरकत, छंगाई, आशीष, अच्छा भविष्य, अच्छा परिवार, फलाना ये, फलाना वो, करोड़ों की बातें, लाखों की बातें। कार में चलने वाला कहता है मैं हेलीकॉप्टर में उड़ूंगा, हेलीकॉप्टर में कहने वाला मैं खुद का प्लेन लूंगा। ये बड़ी 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 बातें, ये सारा आकर्षण की दुनिया, ये अंधविश्वास में फैलाई हुई है। लोग यीशु मसीह और यीशु मसीह के वचन से अधिक आज पंडालों में जाकर, जैसे लोग तीर्थ स्थान में जाके तावीत, वहां का प्रसाद वगैरह कुछ ना कुछ लेके आते थे, अभी मसीहत के पंडाल में जाकर लोग नमक लेकर आ रहे, मिट्टी लेकर आ रहे, साबुन लेकर आ रहे, तेल लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे, सेवकों के फोटो के घड़ियाल लेकर आ रहे, तकिया लेकर आ रहे। और ये सारी बातों का एक बड़ा मार्केट चर्च खत्म होने के बाद शुरू हो जाता है। हम किसी को व्यक्तिगत यहां पे टारगेट या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए बात नहीं कर रहे। हमारे विश्वास में हम बता रहे ये अंधविश्वास है, और ये अंधविश्वास जो तीसरा ये बड़े पैमाने में एक बीमारी के जैसे फैल रहा है। अब लोग ना वचन पढ़ रहे, ना खुदावन को खुद जान रहे, ना उसके साथ संगति कर रहे, ना एक व्यक्तिगत अनुभव ले रहे, इन्हीं बातों में पड़े हुए। आप लोगों को भी बताया जा रहा है ये मेंबरशिप ले लो। मैं तो सुनता हूं क्या गोल्डन मेंबरशिप साल का, डायमंड मेंबरशिप, लाखों रुपए मेंबरशिप में लिया जा रहा है। ले हैंड करने के लिए 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे। ये सारी बातों का फैलाव मसीहत में हो रहा है। और ये है तीसरा अंधविश्वास, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग विश्वासी तो है, लेकिन बैसाखियों के ऊपर चलने वाले अपाहिज विश्वासी है, हैंडीकैप्ड बिलीवर, जो तेल, पानी, भविष्यवाणी इन बैसाखियों के ऊपर कदम बढ़ा रहे। लेकिन धन्य वे लोग जिनके हाथ में मूसा के समान, दाऊद के समान परमेश्वर के वचन की लाठी है, जो वचन की लाठी लेके चल रहे। मैंने आपको बताया था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या ये सब भीड़ जा रहे हैं, सब लोग कहते हैं यीशु का नाम बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से ये सब काम खोखला हो रहा है। जैसे ऊपर से बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर से दीमक लगी हुई लकड़ी को, क्या है क्या ये? तब उस रात मैंने एक स्वप्न देखा, एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में प्रभु ने मुझे एक बड़ी भीड़ दिखाई। अब वो भीड़ में हर एक व्यक्ति बैसाखी लेके उस पंडाल की ओर जा रहा है। लाखों की तादाद की भीड़ एक पंडाल की ओर जा रही है। अब उसको देखकर परमेश्वर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक चेहरा मुझे दिख रहा है यीशु मसीह के समान, और वो उदास चेहरा है। बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन सारे बैसाखी के ऊपर, किसी के बैसाखी पे लिखा है तेल, किसी के बैसाखी पे पानी, किसी के लिखा है साबुन, अनॉइंटेड, ये वो, प्रार्थना शॉल, प्रार्थना रुमाल, ये सारे बातों के पैसा के लेकर लोग बड़ी भीड़ कर। और उसी के साथ साथ एक छोटा झुंड बताया गया है, कुछ कम लोग हैं, वो वचन की लाठी से ठान 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 जा रहे। और उस वचन की, उस लाठी के ऊपर लिखा है परमेश्वर का वचन। सब कुछ खत्म होगा, यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर का वचन अटल है। तब मुझे जवाब मिला, हाँ प्रभु ये भीड़ तो जा रही है, लेकिन ये भीड़ किसी का न्याय करने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप भी थोड़ा सा सोचो मेरी इन बातों पे। ये भीड़ अपाइशों की भीड़ जा रही है। आज आपको और मुझे उन लोगों के हाथ से उन बैसाखियों को निकालकर परमेश्वर के वचन की लाठी देना है, ताकि उस लाठी के ऊपर अंत तक वो अपना जीवन बिताए। क्योंकि जो वचन को विश्वास से मन में बिठाएगा वही पुनरुत्थान का, पहले पुनरुत्थान का भागी बनेगा। आमीन।
हालेलुया। तो आइए आज मैं न्यायों की किताब में जो गिदोन के बारे में मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसके बारे में आज मैं ये विषय को आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। लगभग आज का ये 25वां भाग है। मैं विश्वास करता हूं निश्चित परमेश्वर आपको आशीष देगा। हमने पिछले बुधवार में जिस पॉइंट पर आकर हम रुक गए थे, अब वो पॉइंट ये था कि परमेश्वर ने जो लोग थे उनमें से केवल 300 लोगों को चुना, और 300 लोगों को चुना। थोड़ा सा उस पॉइंट को पढ़कर फिर आगे चलते हैं। न्यायों का किताब 7वां अध्याय और 3 से लेके आगे। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता है वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 बच गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है। वास्तविक मैंने आपको कहा था कि वहां पे लोग कितने थे। वहां पे लोग लगभग यदि आप हिसाब करेंगे तो 1,35,000 लोग थे, और 1,35,000 लोगों का मुकाबला करने के लिए परमेश्वर कहता है 10,000 लोग भी बहुत ज्यादा है। आगे ऐसा कहता है वो, इन्हें सोते के पास ले चल, मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हम लोग क्या करते ना, हमारे लिए हम परखते। आज बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे कभी कभी हंसी आती है। अपने विवाह के लिए, अपनी शादी के लिए कोई लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आता है, और मोस्टली लड़की को नहीं लड़के को लड़की पसंद आती है, जिस कलीसिया में जाते उन लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल बातें दिखती है, अधिक मात्रा की आत्मिक बातें। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमें आत्मिक बात पता है, अधिक आत्मिक नहीं। वो कहता है प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। दर्शन तुझे सेवकाई का नहीं दिया, ये लड़की तुझे विवाह की पत्नी बनेगी उसका दर्शन दिया। मैं सोचता हूं यदि वैसा दर्शन इसहाक को होता था तो इसहाक कहता था अब्राहम से, मुझे रिबेका प्रभु ने बताई है, तू रिबेका के लिए रिश्ता भेज मेरे लिए। इसहाक को पता ही नहीं था कि मेरे लिए मेरे बाप ने किसका चुनाव किया है। हम सब ने पढ़ा उन बातों को उत्पत्ति की किताब में। यहां पे बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे लोगों को तेरे लिए परखूंगा। और मैं उन बातों को जब मैंने शुरुआत में पढ़ा, मुझे ये वचन से बहुत आशीष मिली, और मैंने मेरी प्रार्थना को थोड़ा सा बदल दिया। प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु मेरी कलीसिया में मेरे लोग तू मुझे परख कर दे, मेरे साथ वर्शिप करने वाले लोग तू मुझे परख कर दे, मेरे साथ सेवा करने वाले तू मुझे परख कर दे। मैं किसके साथ जाऊं या किसके साथ ना जाऊं, ये तू मुझे अगुवाई कर, ये दर्शन मुझे चाहिए। और मैंने इन बातों को जाना, और उस दिन से मैं किसी के जो बहुत सारे टैलेंटेड लोग मेरे पास आकर गए इन दिनों में, अब इन टैलेंटेड लोगों को जब तक मैंने उनकी सराहना की तब तक उन्होंने मुझे हीरो बनाया। और जब मैंने उनकी गलतियों पर उंगली रखी, उनकी गलत बातों से मैं सहमत नहीं हुआ, उनके जीवन में वचन को अगर गंभीरता से लेने वाली बात नहीं दिखी गई, तब मैंने उनको मुंह पर उनको डांट लगाई, ये सारे भाग गए। आज टैलेंटेड लोगों को देखकर हम परखते हैं, और यही हमारी जीवन की बहुत बड़ी गलती होती है। वो गलतियां मैंने भी की है। इसीलिए परमेश्वर टैलेंटेड लोगों को नहीं देखता है, परमेश्वर डेडिकेटेड लोगों को चुनता है। यदि टैलेंटेड को चुनना होता तो परमेश्वर सीधा कहता है कि मैं टैलेंटेड लोगों, कहता है मैं ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता हूं, बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल करता हूं। इसीलिए टैलेंट रहना अलग बात है, लेकिन टैलेंट का घमंड नहीं होना चाहिए। इस वचन से प्रभु ने मुझको छुआ, और मैंने मेरी प्रार्थना में शुरुआत की, प्रभु जैसे गिदोन को तूने एक सेना चुनकर दी थी, जिसके द्वारा वो मिद्यानियों के ऊपर, अमालेकियों के ऊपर, पूर्व के लोगों के ऊपर 1,35,000 लोगों के ऊपर जयवंत हुआ, केवल 300 लोगों के बलबूते। मुझे भी तू परख कर लोग दे, ताकि वो परखे हुए लोगों के साथ मैं तेरी महिमा करूं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहता है, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वो तेरे संग चले। जिस विषय में मैं कहूं कि वह तेरे संग ना जाए, वो ना जाए। वाओ! आज बहुत सारे पास्टर्स लोग या सेवक कहते मैं किसके साथ जाऊं। आज हम लोग उस व्यक्ति का बाह्य स्वरूप देखते हैं, वो कभी कभी उसकी प्रार्थना को देखकर कभी कभी हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति का एक अनुभव ऐसा मिलता है, जितना वो आत्मिक बातों का प्रदर्शन करता है उतना ही वो संसारिक भी दिखता है।
एक्टिंग, ये बॉलीवुड से भी अच्छी एक्टिंग मसीह लोग करते हैं। हालेलुया। बाइबल यहां पे कहती है कि परमेश्वर कहता है मैं परखूंगा, जिसे कहूंगा वो तेरे साथ जाएंगे। और आगे हम सबको पता है, उनको सोते के पास नीचे ले गया, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए और जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाए। मतलब ये लगभग 32,000 लोगों में परमेश्वर ने केवल, बाइबल यहां पे कहती है, 300 लोगों का चुनाव किया। और इतने सारे लोग थे कि उन लोगों को हम गिन भी नहीं सकते। 12 वचन यहां से आगे ऐसा लिखा है, मिद्यानी और अमालेकी और सर्व पूर्व के लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र के तट की बालू के किनकी के समान गिनती से बाहर थे। गिनती से बाहर थे। ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए परमेश्वर 300 लोगों की फौज देता है। अब वो 300 लोग, पिछले वक्त बताया 3 प्रकार के ग्रुप थे पानी पीने वाले। एक ग्रुप था घुटने टेक कर पानी पी रहा है, दूसरा ग्रुप था जो कुत्ते के समान डायरेक्टली पानी में मुंह डालकर चपड़ चपड़ चपड़। आपको पता है कुत्ता जब आपके घर के बाहर भी यदि किसी बकेट में पानी भर कर रखा है, वो आकर पानी पीता है, आपको घर तक आवाज आता है, वो बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो ऐसा पानी पीने में एकदम मशगूल हो जाता है, मगन हो जाता है। परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो पानी पीने में, अपनी प्यास बुझाने में ये भूल गए कि हम युद्ध भूमि पर जा रहे। शत्रु कहां से भी आ सकता है। दूसरा एक ग्रुप है यहां पे, वो घुटने टेक कर, कुछ लोग है ना घर में ने घुटने टेकेंगे, लेकिन दिखावे के लिए चर्च में या वहां घुटने टिकाकर बताएंगे। कभी कभी ये दिखावटी धार्मिकता दिखाने वाले लोग भी कुछ काम के नहीं है, ये संदेश हमें मिलता है। क्योंकि अगर वो घुटनों के बल है, आप पानी पी रहे हैं और शत्रु आता है, तो वो तलवार को हाथ लगाने से पहले उनकी गर्दन काट दी जाएगी। इसलिए समय, हर समय बाइबल कहती है कि तैयार रहे। परमेश्वर ने 300 लोगों को क्यों चुना पता है? जो पानी हाथ में लेके पी रहे थे। उन्हें क्यों पिया पता है? उन्होंने बहुत ही शातिरता से, बहुत ही समझदारी से इस तरीके से पानी पिया ताकि दाएं या बाएं से कहीं से भी शत्रु आ जाए, वो हाथ खोलकर अपने हथियार निकालकर उससे लड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। ये 300 लोगों की परमेश्वर को भारत को जीतने के लिए जरूरत है, जो सभी क्षेत्रों में बराबर चलेंगे, जो नम्रता में कबूतर के समान है और चतुराई में सांप के समान है। चतुराई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। ये 2 तरीके से चलने वाले लोगों को परमेश्वर अपने अपने जगहों से चुनेगा और अपनी महिमा का कारण बनाएगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा, गिदोन तूने बहुत सारे चिन्ह मांगे, मुझसे चिन्ह मांगे तूने, अभी मैं तुझे चिन्ह देता हूं। और वो चिन्ह के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई। जौ की एक रोटी मिद्यान की छावनी में लुढ़कते आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, वो योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को और सारी छावनी समेत कर दिया। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो,
यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब उस छावनी के छोर में मैं पहुंचूं तब जैसा मैं करूं वैसा ही करो। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगे फूके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। ये सारी बातें हम पढ़ चुके, हमने बहुत सारे संदेश सुने, पूरा विवरण करने के लिए उतना समय नहीं है। बाइबल यहां पे कहती है गिदोन ने उस स्वप्न का अर्थ सुना। गिदोन ने परमेश्वर के पास से 2 चिन्ह मांगे, वो चिन्ह में बता चुका, उसका अर्थ भी बता चुका हूं मैं। लेकिन यहां पे गिदोन ने 3 झुंड किए। गिदोन ने यह नहीं सोचा, प्रभु अरे 1,35,000 लोग हैं, कम से कम उसका 10 गुना। कितना होता है उसका 10 गुना? 1,00,000 का हो गया 10,000, 35 का हो गया 3.5, कम से कम 15,000 लोग तो चाहिए प्रभु। देखो परमेश्वर की कैसी स्ट्रैटेजी है। हम मनुष्य संख्या के ऊपर चले जाते हैं, परिस्थिति के ऊपर देखकर जाते हैं। परमेश्वर ने 300 लोग को चुना है, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या परसेंटेज निकलेगा, क्या उसका टका निकलेगा? परमेश्वर ने 300 लोगों को दिया और ये 300 लोगों की 3 टुकड़ियां बनाई गई और हर एक के हाथ में एक खाली घड़ा और मशाल और नरसिंगा दिया गया। और बाइबल कहती है 19 वचन से आगे, न्यायियों 7:19, बीच वाले पैर के आरंभ में जो ही पैरों की बदली हो गई, तो ही गिदोन ने अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को फोड़ डाला। तब 300 झुंडों ने नरसिंगों को फूंका। गौर से सुनो, जब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका, घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने के लिए नरसिंग लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और तब सेना की लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसकी संगी पर और सब सेना पे चलवाई। तो सेना के लोग सवेरा और बेतशित्ता के तक और तब्बात के पास अबेल मोल तक भाग गए। घड़े को फोड़ना, मशाल को उठाना और नरसिंगे को फूंकना, ये 3 बातें हुई। ये 300 लोगों को तलवार उठाने से पहले यहां पे ये 3 बातें, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर किसके हाथ में आपको तलवार दिख रही है? क्या घड़े को एक ही क्षण, एक ही मोमेंट में सभी लोगों ने, जब 300 घड़े फूटे तो उसका आवाज इस तरीके से आया। उस आवाज से ही उस शत्रु के उस डेरे में हलचल मच गई, वे सारे डर गए। और जैसा आवाज हुआ उसके बाद नरसिंगा फूका गया। नरसिंगा जैसे फूका गया, ये सारी घबराहट के मारे हर एक ने मशाल को उठाया। तो घबराए लोगों ने मशाल को देखा, वो 300 लोगों की मशाल, उस डर के मारे उन्हें 3 लाख लोगों की मशाल दिखी होगी। मैं ये सोच रखता हूं, आपके पास क्या है ये मत सोचो कितना साधारण है। परमेश्वर उन साधारण बातों को ऐसे इस्तेमाल करेगा असाधारण रीति से कि आपके सामने का शत्रु यूं भाग उठेगा। ऐसी घड़बड़ाहट वहां पे हो गई कि अपने संगी के ऊपर वो तलवार चलाना शुरू कर दिए। ये 300 लोगों ने युद्ध नहीं किया, ये 300 लोगों ने केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हुए विश्वास को अपने मन में बिठाया। इसलिए वो मन में बैठा हुआ वचन उनके लिए लाभदायक हुआ। 3 टुकड़ियों ने वहां पे एक साथ घड़ों को फोड़ा, नरसिंगों को फूका और मशाल को उठाया। ये मशाल पवित्र आत्मा की मशाल, उसको अपने जीवन से उठाओ। केवल अन्य भाषा बोलना मतलब मशाल उठाना नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन परमेश्वर की हुजूरी में रखो ताकि आपके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की राह पे आए। घड़ों को तोड़ना मतलब अपने पुराने जीवन को तोड़ना। हमारा पुराना जीवन मिट्टी का है, लेकिन नया जीवन परमेश्वर की आत्मा का है। पहला आदम मिट्टी से आया, आखिरी आदम आत्मा से आया है। वो मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का आदम जब तक आप फोड़ते नहीं हो तब तक आत्मा का आदम आप में विराजमान होता नहीं है।
अब वो नरसिंह को फूकना मतलब एक ऐसी यहां पे घटना बताई गई है। एक साथ 300 नरसिंह फूके। उन लोगों ने उस गड़बड़ाहट में, उस आवाज में जो भी वहां पे गड़बड़ियां उनके आसपास हो रही थी, एक साथ घड़ों का टूटना, एक साथ 300 नरसिंह फूकना, एक साथ 300 मशाल को ऊंचा उठाना, ये सारी बातें 300 लोग कर रहे थे, लेकिन उनको कम से कम 3 लाख लोग दिख रहे थे। और इसी बात का डर शत्रु के डेरे में आ गया और शत्रु भाग निकला। आमीन। ये क्यों हुआ? गिदोन एक व्यक्ति था जिसने न्यायों का किताब और उसका 6वां अध्याय वचन 23 पर विश्वास किया। और वो वचन ये था, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। आज ये वचन आपसे कह रहा है परमेश्वर। न्यायों का किताब 6वां अध्याय वचन 23 के अनुसार यहोवा यीशुआ पवित्र आत्मा यह कहता है, तुझे शांति मिले, तू मत डर, तू ना मरेगा या तू ना मरेगी। हालात कुछ भी हो, हालात को बदलने वाला तेरे अंदर है, तेरे भीतर है। तू ना मरेगा, तू जीवित रहेगा, तू जीवित रहेगी और एक विजयशाली मसीह जीवन जिएगा। मैं इस अध्याय को खत्म करते हुए 8वें अध्याय से पूरी लड़ाई में बताने जाऊंगा, समय नहीं बचेगा। डायरेक्ट 8वें अध्याय का 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जेब और सलमुन्ना तो करकोल में थे और उसके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना ने में से उतने ही रह गए थे। और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियार बंद थे। 1,20,000 हथियार बंद थे। और ये 15,000 सलमुन्ना जेबक के साथ है, मतलब 1,20 और ये 15, 1,35,000 लोगों का सामना करने के लिए 300 लोग निकले। यीशु मसीहा ने इन लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया कि केवल उनका घड़ा फोड़ना, उनका मशाल उठाना और उनका नरसिंगा फूकना, यही बातें काफी हो गई। युद्ध तो यहोवा का है, फतेह तो हमारी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। युद्ध तो यहोवा का है और फतेह हमारी है। इस विश्वास से चलो। परमेश्वर कहता है, तेरा युद्ध नहीं, मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने अपने संगियों पर, मिद्यानी अमाली की पूर्व के लोग अपने संगियों पर तलवार चलाते हुए डर के मारे उस तराई से भाग निकले 300 लोगों की आवाज से। ये 300 लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन से और विश्वास से जो संयोग हुआ, उनके भीतर उनका विश्वास क्रियाशील हो गया। और ये क्रियाशील विश्वास ने 1,35,000 लोगों के मनों के अंदर घबराहट पैदा कर दी। आमीन। मुझे आपको बताना है, कितने लाखों करोड़ों आए, लेकिन इस संसार में जो है उससे भी बलवंत और बलवान आप में और मेरे भीतर है। आप इस अध्याय को आप आराम से पढ़िए। मैंने इन बातों को इसलिए क्यों कहा, बाद में आगे जाके गिदोन ने सारी बातों को कंट्रोल में ले लिया और सारा युद्ध जीत लिया। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने उसको चुना। ये सारी बातें हम देखते हैं। लेकिन मुझे गिदोन के जीवन से, गिदोन कैसा व्यक्ति था? डर के मारे कांपता हुआ, घबराता हुआ, मिद्यानी अमाली के और पूर्व के लोगों के डर से वो गेहूं को दाख निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था। नाम से गिदोन, लेकिन काम से घबराया हुआ। और उससे कहा गया है कि है बलवान सूरमा। यदि परमेश्वर उस बलवान सूरमा का इस्तेमाल कर सकता है, वो खुद घबराया हुआ था, तो क्या आप और मैं भी किस हालात में घबराए हुए? घबराओ मत, आपको भी वो बलवान सूरमा कहता है। आपको वे फिर से खड़ा करना चाहता है, आपको भी आपकी महिमा का कारण बनना चाहता है। उन कुंडों में जहां पर आप घबराए हुए, उस कुंडों से निकालकर परमेश्वर तराई में लेकर जाएगा और आपको जयवंत भी करेगा। डरो मत। जिस वचन पर गिदोन ने विश्वास किया, न्यायों 6:23 में यहोवा ने गिदोन से कहा, तुझे शांति मिले, डर मत, तू ना मरेगा। इसी वचन को अपने मन में आपके विश्वास के साथ उसका सहयोग, उसका मिलन करो। ये वचन को हमेशा बोलो, मुझे मेरे यहोवा ने कहा है, मैं तुझे शांति दूंगा, डर मत, तू ना मरेगा या तू ना मरेगी। इस वचन का आपके विश्वास का सहयोग होने दो। हर एक हालात के ऊपर परमेश्वर का आत्मा यीशु के नाम में आपको जयवंत करेगा। आमीन।
हालेलुया। प्रभु करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत प्रोत्साहित करे, बहुत बहुत आपको उम्मीद से भरे, बहुत बहुत आपको साहस धीरज से भरे और आपको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा उसका अलौकिक सामर्थ यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर पूरी तरह से भरे, ताकि बहुत सारे गिदोन आज डर के मारे गेहूं को दाख निकालने वाले कुंड में झाड़ रहे। परमेश्वर इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए लाखों लोगों पे जयवंत करेगा। शायद उनमें से आप होंगे। परमेश्वर कहता है, बलवान सूरमा मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। तो वो आपको बहुत बहुत आशीष दे। हो सके ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए, ताकि इस पेज पर आपको बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर के संदेश सुनने मिलेंगे और आप परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति कर पाओगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।